क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नयनतः सुभास्महे। विश्वभव्यजना रामकुल्या तुल्या जयन्ति तः भीषणा समये वाचः श्रीसन्तोर्भवत्पते। तमहे धरणेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वते तमुष्टुल्यमनुवृत्तिः पार्थनाथः श्रेष्ठः। श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय अर्पितश्रिया महानंद सरोराज नरालाय पते नमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं वीरवीराय नमो वल्लभसूरये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे एकविह द्विह त्रिविह चौविह पंच छविह जीव चेयन दस दियरे वेय गई करण काये। आज अपन लोग विचार करेंगे सशरीरी जीवों के भेद। जीव दो प्रकार के होते हैं, सशरीरी और अशरीरी। संसार में होने का मतलब ही यही है कि वह जीव सशरीरी है, और सिद्ध मुक्त होने का मतलब ही इतना है कि जीव अशरीरी यानी कि शरीर रहित है, शरीर बिना का है। संसारी जीवों और एकमात्र शुद्ध आत्मा दोनों में जीव पाया जाता है, और जीव में एक वस्तु पाई जाती है, चाहे फिर वह संसारी हो चाहे फिर वह सिद्ध हो, और वह वस्तु है चेतना, चैतन्य। सभी संसारी आत्माओं में भी और सभी सिद्धात्माओं में भी यदि समान रूप से कोई एक चीज पाई जाती है तो वह चेयन, वह है चैतन्य, वह है चेतना। चेतना की अपेक्षा से ही सभी संसारी और सभी सिद्धात्मा जीव मात्र एक समान है। चेतना यानी कि क्या, चैतन्य यानी कि क्या। चेतना शब्द और चेतन शब्द चिटी धातु से बना है। चेतना शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत की एक प्रणालिका है शब्दों की। धातुओं के साथ में जब कुछ प्रत्यय जुड़ जाते हैं, और जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो अलग अलग अर्थों में जुड़ते हैं। और प्रत्यय जब जुड़ जाते हैं तो धातु ही शब्द का रूप ले लेती है। लगभग संस्कृत में जितने भी शब्द हैं उन सब की निर्मिति, उन सब शब्दों की रचना इसी प्रकार से हुई है। चेतना शब्द है चिति संज्ञाने, संज्ञान यानी कि उपयोग, संज्ञान यानी कि सम्यक रीति से अच्छे ढंग से जानना, इसका नाम है संज्ञान। तो जीव वह है जो जानता है, जो ज्ञान
को प्राप्त करता है उसका नाम है चेतना। और उसी ज्ञान लक्षण के कारण से चाहे जीव संसारी हो चाहे सिद्धात्मा हो, उन सब में चैतन्य समान रूप से पाए जाने के कारण से उसको हमने एक अपेक्षा से सभी जीवों को बांध लिया कि भैया चेतना की अपेक्षा से सभी जीव एक हैं। और चेतना यानी कि ज्ञान, ज्ञान का मतलब है जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, चाहे रूपी हो चाहे अरूपी हो, चाहे सूक्ष्म हो चाहे बादल हो, चाहे त्रस हो चाहे स्थावर हो, चाहे स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हों, सभी प्रकार के जो पदार्थ हैं, जीव स्वरूप हो अजीव स्वरूप हो, सभी प्रकार के पदार्थों को जानना यह ज्ञान कहलाता है। इसी को ही उपयोग कहा जाता है। उपयोग के दो भेद हैं। उपयोग के दो भेद हैं। ज्ञानोपयोग नंबर 1 ज्ञानोपयोग, और दूसरा है दर्शनोपयोग। पदार्थ के अंदर रहे हुए पदार्थ के अंदर रहे हुए विशेष धर्म, विशेष धर्मों को जानना, यानी कि जाति जाति गुण क्रिया आदि को विशेष रूप से जानना, यह ज्ञानोपयोग कहलाता है। यह ज्ञानोपयोग कहलाता है। ज्ञानोपयोग को साकारोपयोग भी कहा जाता है। साकारोपयोग, ज्ञानोपयोग को साकारोपयोग भी कहा जाता है। दूसरा लिखिएगा दर्शनोपयोग। जीव के सामान्य धर्म को जानना, जीव मिच्छाम पदार्थों के, यानी कि जीव पदार्थों के सामान्य धर्म को जानता है तो वह दर्शनोपयोग कहलाता है। सामान्य धर्म को जानता है वह दर्शनोपयोग कहलाता है। यानी कि पदार्थ को मात्र सत्ता के रूप में जानना कि कुछ है, सत्ता यानी कि है, बस
कुछ है। क्या है, कैसा है, कौन है, ये उसके विशेष धर्म है पदार्थ। सत्ता यानी कि सत विद्यमानता, बस की है कुछ, यह दर्शनोपयोग कहलाता है और इसको ही निराकारोपयोग कहते हैं। उदाहरण जरूर मैं कह सकता हूं। उदाहरण मान लीजिएगा, लाइट गुल हो गई, लाइट गुल हो गई और अमावस्या गिरा, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। मैं अचानक आया और अचानक मुझे इसने कहा, गुरुजी अंदर जाओ। वो कुछ खूंटी से लटका हुआ है, वो ले आओ। मैंने कहा ठीक है धम्मा, ले आता हूं। मैं अंदर गया, खिड़की खुली हुई थी। मैंने देखा, अरे यार खूंटी पर है भी या नहीं कुछ? हाँ है, हाँ है, बस इतना ज्ञान, इसका नाम है निराकारोपयोग। अरे यार धम्मा ने क्या मंगाया था? इसने मुझको रस्सी कही थी। खूंटी के साथ तो और भी चीज है। और क्या चीज है? अब मैं रस्सी का गुणधर्म भी जानूंगा और जो दूसरी वस्तु है रस्सी और उसके बीच में क्या अंतर है, उसी से मैं पहचानूंगा। जो मैंने पहचाना, जिन लक्षणों से पहचाना, उसका नाम है साकारोपयोग। नहीं ये रस्सी ही है यार, रस्सी लंबी होती है, रस्सी यूं होती है, रस्सी मृदु होती है, रस्सी में यूं हिलन चलन संभव है। अब यदि ये लोहे की छड़ हो तो हलन चलन संभव नहीं है। और धम्मा ने मुझको रस्सी के लिए कहा है। तो यानी कि ज्ञानोपयोग उसके विशेष गुणधर्म पदार्थ के, बैठ गया अच्छे ढंग से, चलो चयन। अब दूसरी बात, सभी संसारी जीव एक अपेक्षा से दो प्रकार के हैं। त्रस और स्थावर। चेयन तस इयरेहिम, संसारी जीव दो प्रकार के हैं। तस इयरेहिम, तस यानी कि त्रस, और ईयर यानी कि त्रस के सिवाय वो है स्थावर। जीव तीन प्रकार के हैं, लिख लीजिएगा पहले। जीव तीन प्रकार के हैं वेद की अपेक्षा से। वेद तीन प्रकार के होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। संसारी जीवों को गति की अपेक्षा से चार रूपों में भी बांटा गया है। चार रूपों में बांटा गया है, यानी कि कोई जीव नारकी, कोई त्रियंच, कोई मनुष्य, कोई देव। गति की अपेक्षा से संसारी जीवों को चार रूपों में बांटा गया है। जितने भी संसारी आत्मा, या तो कोई नारकी होंगे, कोई त्रियंच होंगे, कोई मानव होंगे और कोई देव होंगे। तो गति की अपेक्षा से ये चार प्रकार के हो गए। इंद्रियों की अपेक्षा से संसारी जीवों को 5 विभागों में बांटा गया है।
कोई जीव एकेंद्रिय होंगे, कोई जीव द्विंद्रिय होंगे, कोई जीव त्रिंद्रिय, कोई जीव चौरिंद्रिय, कोई जीव पंचेंद्रिय होंगे। तो इंद्रियों की अपेक्षा से संसारी जीवों को 6 विभागों में विभक्त किया गया है। पांच। काय की अपेक्षा से संसारी जीवों को, समस्त संसारी जीवों को काय की अपेक्षा से समस्त संसारी जीवों को 6 विभागों में बांटा गया है। नंबर 1 पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, उपरोक्त 5 निकाय के जीव स्थावर कहलाते हैं। उपरोक्त 5 निकायों के जीवों को स्थावर कहा जाता है। कारण क्योंकि ये जीव स्थिर रहते हैं, गर्मी आदि, गर्मी ठंडी आदि के ताप या ठंडक से संत्रस्त होने पर भी ये कहीं हलन चलन नहीं कर सकते। ये कहीं हलन चलन नहीं कर सकते। हलन चलन न करने का मिच्छामि दुक्कड़म, इसको इस तरीके से लिखो, स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर नाम कर्म के उदय से जिन जीवों को स्थिर स्थिति प्राप्त हो, स्थिरता प्राप्त हो, वे जीव स्थावर कहलाते हैं। बैठ गया अच्छे ढंग से? कहिए। वायु का भी वायु का, हाँ, उसका हलन चलन नहीं होता। छोटी सी बात कह देता हूं केसरी मल तुझको देख, मैंने इसमें क्या कहा है, स्थावर नाम कर्म से वे स्थिर रहते हैं। हम लोग हलन चलन के कारण से इनको त्रस नहीं कह सकते। कारण त्रस की व्याख्या केवल इतनी ही है, त्रस नाम कर्म के उदय के लिख लीजिएगा। त्रस, ये अभी मैं लिखा है जगह त्रस और स्थावर लिखा है ना, लिखिए। त्रस नाम कर्म के उदय के कारण गर्मी ठंडी आदि से
त्रस्त जीव धूप से छाया में, छाया से धूप में, अनुकूलता से प्रतिकूलता या प्रतिकूलता से अनुकूलता के स्थान पर जाएं, हलन चलन करें, वे जीव त्रस्त कहलाते हैं। अब मैं आपको अंतर बतला देता हूं। गति त्रस और लब्धि त्रस, दो प्रकार के त्रस हो गए। त्रस हम उन्हीं को गिनेंगे जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है। केवल हलन चलन से हमारा मतलब नहीं है। आगमिक रूप से हमें यह मतलब नहीं है कि हवा चल रही है, पत्ता हिल रहा है, इस हलन चलन को हम स्वीकारते नहीं हैं। हलन चलन वही त्रस नाम कर्म के उदय से, वे गति त्रस हैं, वायु है, वे स्थावर नाम कर्म के उदय वाले जीव। भैया है वे स्थावर नाम कर्म के उदय वाले जीव। इस कारण से गति त्रस होते हुए भी, चलने फिरने वाले ऐसा प्रतीत होने पर भी हम लोग उनको त्रस नहीं कहेंगे, कारण कि उनका स्थावर नाम कर्म का उदय। बैठ गया मेरी बात? फिर से कहूं, केसरीमल, तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं? नहीं है, फिर से मैं समझाता हूं। त्रस और स्थावर ये जीवों की अलग अलग पर्याय हैं। ये जीवों की अलग अलग पर्याय हैं। स्थावर नाम कर्म के उदय से जो पर्याय प्राप्त हो, उस पर्याय को पाने वाले जीव स्थावर कहलाते हैं। और त्रस नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाले जीवों को जो पर्याय प्राप्त हो, वैसे जीवों को हम लोग त्रस कहते हैं। वायु हमको हिलते इधर से उधर, उधर से इधर, यानी कि बहुत दूर 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 तक हमको जाती हुई प्रतीत होती है। मानते हैं ये है उनकी गति त्रस नाम कर्म के उदय के कारण से नहीं है। और ये इस तरीके से गतिशील प्रतीत होते हुए भी इन जीवों में त्रस नाम कर्म के उदय का नहीं, जबकि स्थावर नाम कर्म का उदय है। इस कारण से गति चलने फिरने वाला प्रतीत होने पर भी हम लोग इनको स्थावर कहते हैं। अब मेरी बात समझ गए कि नहीं? केसरीमल, तू समझा कि नहीं? अपनी इच्छा से हलन चलन नहीं होता, इसके लिए उसको त्रस कहते हैं। देख, एक बात ये कहूं, अपनी इच्छा या दूसरे की इच्छा, हमारे यहां ये चीज ही नहीं है। ये चीज ही नहीं है। दूसरे की इच्छा से भी जो मन करते हैं उनको हम लोग त्रस कहते हैं। अभी मैं तुझे कहूं कि तू जा, वहां जा, ये दरवाजा बंद कर, जरा मुझको धूप सता रही है। तू यहां स्थिर था, मैंने तुझको भेजा, तू क्या खुद की इच्छा से गया? मेरी इच्छा से गया। त्रस और स्थावर जीवों का जहां जहां कहीं पर भी वर्णन आता है, वहां पर त्रस नाम और स्थावर नाम कर्म को माना। और स्थावर नाम कर्म के उदय के कारण से इन जीवों की जो स्थिति है वो स्थिर ही है। अब वायु काय के जीवों को, वनस्पति काय के, अग्नि काय के जीवों को हम लोग गति त्रस कहते हैं। ज्वाला भी हमको ऊपर उठती हुई प्रतीत होती है, ज्वाला भी हमको हिलती डुलती प्रतीत होती है। दीपक की तुम लोगों को देख लो, हम उनको गति त्रस कहते हैं। परंतु त्रस नाम कर्म के उदय के कारण से उन जीवों की ऐसी पर्याय नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। अब बैठ गए भैया? गति त्रस में दो जैसे? हाँ, गति त्रस में दो है।
वायु और अग्नि। पत्ते आदि टहलना वनस्पति नहीं, वो बहता हुआ प्रतीत होता है, बहता है, वो मानते हैं, तो उसको हम गतित्रस नहीं कहते हैं। गतित्रस के रूप में दो की ही मान्यता है। वायु का के सहारे से जो पत्ता वगैरह हिलना। हाँ, अरे यार पानी भी बहता है, मिट्टी भी उड़ती है, मिट्टी भी उड़ती है, हवा चलेगी, आंधी चलेगी, कई बार देखते हैं अपन लोग मिट्टी उड़ती है, परंतु वो जो उड़ी या बही या ज्वाला इधर से उधर हुई, स्थावर नाम कर्म का उदय है, उसका त्रस नाम कर्म का उदय नहीं है। यहां पर जो दो प्रकार के जीव बतलाए गए, त्रस और स्थावर, उनको सीधा ही जोड़ा नाम कर्म के कारण से। तो स्थावर नाम कर्म का उदय है और इधर त्रस नाम कर्म का उदय है। तो आपको बताया चेतना की अपेक्षा से जीव का एक है। हाँ, और सिद्ध की चेतना तो एक्सट्रीम है और एकेंद्रीय जीव, निबोध आदि जीव की चेतना तो बहुत अलग है। हाँ। एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं, मैंने तुमको स्पष्ट शब्दों में दिया सकर्मा मिच्छामृतम, सशरीरी और अशरीरी शब्द दिया ना, वे अशरीरी है, यह जीव सशरीरी है। सशरीरी होने का मतलब ही केवल इतना होता कि सकर्मा और वे निष्कर्मा। अब शरीर कैसे बनता है, उनको शरीर किस ढंग से मिलता है, तो वो शरीर पर्याप्ति करते हैं। शरीर किस तरीके का मिलता है, उस विषय में जिस समय मैं शरीर के भेद बतलाऊंगा, नाम कर्म के रूप में जब नाम तुमको भेद बतलाऊंगा, तब आप लोगों को इनका स्थिर पर्याय स्थावर नाम कर्म के उदय से होता है। इसके 5 भेद हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति। पृथ्वी काय को इंदी थावर काय लिख लीजिएगा, पृथ्वी काय को इंदी थावर काय, इंदी इंदी इंदी। अब काय को ब्रह्म थावर काय, इंद्र। आप लोग इंदी के बदले इंद्र थावर काय लिख लो ना यार, कोई बात। हाँ, इंद्र स्थावर का है, क्योंकि पृथ्वी का मालिक इंद्र कहलाता है जैन परंपरा के हिसाब से। अब काय को ब्रह्म स्थावर काय कहते हैं, ब्रह्म स्थावर काय। तेजस काय को शिल्प स्थावर काय कहते हैं। वायु काय को सम्मति स्थावर काय कहते हैं, सम्मति। सम्मति स आधा म पूरा म और ती ह्रस्व, सम्मति। तेजस काय को शिल्प स्थावर काय कहते हैं। सम्मति स्थावर काय। वनस्पति काय को प्राजापत्य स्थावर काय कहते हैं। प्रजापति, प्रजापति है मालिक जिनका, वो प्राजापत्य कहलाता है। बैठ गया। अब देखिए, ये विषय चालू है, इस कारण से मैं इस विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। काय की अपेक्षा से जीवों के 6 भेद मैंने लिखवाया ना। काया की अपेक्षा से जीवों को सभी संसारी जीवों को 6 रूपों में बांटा गया है। पृथ्वी काय यानी कि इंद्र थावर काय, इंद्र है मालिक जिसका, इसका नाम है इंदी थावर काय। अपन चालू भाषा में इसको पृथ्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? चालू भाषा में इसको हम पृथ्वी कहते हैं।
काय काय शब्द के दो अर्थ होते हैं। काय शब्द के कितने अर्थ होते हैं? काय शब्द के दो अर्थ होते हैं। काय शब्द का पहला अर्थ होता है राशि। दूसरा शब्द होता है शरीर। शरीर अर्थ लिखिए, पृथ्वी स्वरूप, पृथ्वी रूप शरीर को, पृथ्वी रूप शरीर को धारण करने वाले जीवों की राशि पृथ्वी कायिक कहलाती है। पृथ्वी कायिक कहलाती है। आप ये लिख लीजिए, पृथ्वी रूप शरीर को धारण करने वाले जीवों की राशि पृथ्वी काय कहलाती है। ऐसे ही सब लिख लिए, जल रूप शरीर को धारण करने वाले जीवों की राशि अब काय कहलाती है। अग्नि रूप, एक एक लाइन छोड़ दीजिएगा, मैं जैसे कि लिखवाऊंगा आप लोगों को, जैसे कि वो सब लिखवाऊंगा, मगर पहले एक परिभाषा लिख लीजिए। अग्नि रूप शरीर को धारण करने वाले जीवों की राशि अग्नि काय, तेजस काय कहलाती है। अग्नि रूप शरीर को धारण करने वाले जीवों की राशि को तेजस काय कहते हैं। वायु रूप शरीर को धारण करने वाले जीवों की राशि को वायु काय कहते हैं। ऐसे ही वनस्पति रूप शरीर को धारण करने वाले जीवों की राशि को वनस्पति काय कहते हैं। बैठ गया अच्छे ढंग से? बैठ गया भैया? आगे लिखो। अंतिम क्या कहा? अंतिम वनस्पति रूप शरीर को धारण करने वाले जीवों की राशि वनस्पति काय कहलाती है। तो काय शब्द के दो अर्थ हैं। काय शब्द का अर्थ होता है शरीर और काय शब्द का अर्थ होता है राशि। और आप लोगों को पता है संसार में केवल दो ही राशियां हैं, जीव राशि या अजीव राशि। पृथ्वी का है, आप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, और फिर उसके बाद में छठी निकाय है त्रस का। त्रस का लिख लीजिएगा। यानी कि काया की अपेक्षा से जो जीवों के जो 6 भेद कहेंगे ना, वो मैं तुमको लिखवा रहा हूं। त्रस का मैंने तुमको त्रस नाम कर्म की व्याख्या लिखवा दी। जिस हाँ 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 मैंने लिखा है ना उसमें भी है आप लोगों को। ठंडी गर्मी आदि के कारण से, त्रस नाम कर्म के कारण से जो जीव आवन जावन कहीं भी कर सकते हो, वे जीव त्रस कहलाते हैं। लिख लीजिएगा। त्रस क्या नाम? ठंडी गर्मी आदि के कारण
अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण से लिख लीजिए ना अच्छे ढंग से, तो वो हो गया ना, बस तो ठीक है। अब त्रस निकाय के जो जीव होते हैं, त्रस काय के जीव 4 प्रकार के होते हैं, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। यदि आप चाहें तो इनके एक एक 2 उदाहरण, जैसे फलिह, मणि, रयन, विद्युम, हिंगूल, हरियाल, 10वीं काय में छामक्रम, ये विचार प्रसंगी गाथा, पृथ्वी काय के कौन से भेद हैं वो सब मिल जाते हैं। अब काय के भौमंत, रिख, मुदगम, ओसा, हिम, करग, हरित, अनुमहिया, ये अब काय से संबंधित जो भेद हैं उसके भेद हैं। अग्नि काय, इंगाल, जाल, मुम्मुर, उक्कास, निकणग, विद्युमा, अग्नि, जियानम, भेया, नायबा, न्यून, बुद्धि, ये अग्नि काय के, तेजस काय के भेद हैं। वायु काय के, उद्भामग, उपकलिया, मंडली, महशुद्ध, गुंज, वाया, घण, तणु, वाया, या भेया, खलु, वायु कायस, ये वायु काय के भेद। फिर वनस्पति काय के, सहारण पत्तया, वनस्य ई जीवा, दुहा, सुवे, बणिया, श्रुत सागर में, ज्ञान की दुनिया में देवादिदेव परमात्मा ने वनस्पति काय के 2 भेद किए हैं, साधारण और वनस्पति, और प्रत्येक वनस्पति। तो इस तरीके से ये काया की अपेक्षा से सभी के सभी संसारी जीवों को 6 रूपों में बांटा है, ठीक है। चेतना की अपेक्षा से एक प्रकार का। अब त्रस और स्थावर की अपेक्षा से 2 प्रकार के हो गए। चैन तस ये रही वे का अर्थ लिखे वेद, वेद नहीं वेद मैंने नहीं लिखा है, व्याख्या नहीं हाँ लिखे। वेद की अपेक्षा से संसारी जीव 3 प्रकार के होते हैं। वेद यानी कि वेद, मैथुन की इच्छा का नाम है वेद, मैथुन की अभिलाषा, वेद कहलाते। नो कषाय मोहनीय कर्म के उदय के कारण, नो कषाय, हाँ नव कषाय होते हैं ना, उन नव कषायों में से स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद होता है। तो नो कषाय मोहनीय कर्म के उदय के कारण से जीव वेद स्थिति को प्राप्त करता है। बोलो, नो कषाय मोहनीय, नो नो नो, न के बाद में ओ की मात्रा कितनी याद तुम शेप पड़ जाओ। नो कषाय मोहनीय, नो कषाय मोहनीय कर्म के उदय से जीव वेद की स्थिति को प्राप्त करता है। वेद 3 प्रकार के हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अब देखिएगा, ये जो है ना, ये पुरुष का रूप, ये बाह्य वेद है, बाह्य वेद। और जो द्रव्य वेद कह सकते हैं अपन लोग इसको, और जो भाव वेद होता है वो एक अलग चीज होती है, लिख लीजिएगा। मैथुन करने की अभिलाषा वेद कहलाती है। यह नो कषाय मोहनीय कर्म के उदय से होता है। स्त्री पुरुष आदि के जो बाह्य चिन्ह है ये द्रव्य वेद है, द्रव्य वेद है। ये द्रव्य वेद है, ये चिन्ह, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये नपुंसक है, ये चिन्ह नामकर्म के उदय से प्रकट होता है।
कर्म तो मोहनीय कर्म कोई भेद है। नो कषाय मोहनीय का ही भेद है। नहीं आप मोहनी आप नाम कर्म बोलो। ये जो शरीर पुरुष के रूप में जो शरीर प्राप्त हुआ, शरीर ठीक है, वेद जो है वो मोहनीय में जाएगा। वो मोहनीय में जाएगा, ठीक है। शरीर जो है वो नाम कर्म में जाएगा। तो बाह्य चिन्ह जो पुरुष का जो बाह्य चिन्ह वो तो नाम कर्म का ही हिस्सा बनेगा ना धर्मा। अच्छा मोहनीय कर्म नहीं, वो तो वेद जाएगा। ये आपने दो भेद पारे। हाँ, ये जो मैंने भेद बतलाया कि ये जो शरीर मिला, मुझको कोई आदमी औरत नहीं कहता, मुझे कोई आदमी औरत नहीं कहता। वो नाम कर्म मेरा पुरुष नाम कर्म का उदय, इस कारण से मुझको पुरुष शरीर मिला, पुरुष जैसा शरीर मिला मुझको। नाम कर्म का आधार पुण्य से नहीं, नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां पुण्य की हैं और नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां पाप के अंतर्गत मानी जाती। वेद के अंदर लिखे जिस कर्म के उदय से, जिस कर्म के उदय, स्त्रीवेद लिख लीजिएगा, स्त्रीवेद की व्याख्या लिख पा रहा हूं। जिस कर्म के उदय से, जिस कर्म के उदय से स्त्री को पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा हो, रमण करने की इच्छा होती हो, वह स्त्रीवेद कहलाता है। ये बंद रख राजा, ओ देवता, इसको बंद रख, आधे को बंद रख। पुरुष वेद की व्याख्या लिख लीजिए। जिस कर्म के उदय से पुरुष को स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा पैदा होती हो, वह पुरुष वेद कहलाता है। जिस कर्म के उदय से, नपुंसक वेद, जिस कर्म के उदय से नपुंसक को स्त्री और पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती हो, उसे नपुंसक वेद कहा है। हो गया। वेद की अपेक्षा से देखो, चयन, चैतन्य, चैतन्य यानी कि उपयोग, उपयोग दो प्रकार का, साकार और निराकार, यानी कि ज्ञान और दर्शन का उपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, किसी को साकारोपयोग, निराकारोपयोग कहा जाता है। त्रस इयरहीन, त्रस और स्थावर, इस रीति से भी जीवों को हम लोगों ने बांट दिया। वेद, कुछ जीव स्त्रीवेदी हैं, कुछ जीव पुरुष वेदी हैं संसारियों में से, और कुछ जीव नपुंसक वेदी हैं। तो इस तरीके से सभी के सभी संसारी जीवों को वेद की अपेक्षा से तीन तरीके से बांटा जा सकता है। आगे पाठ दूं कि आज इतना रखें? दूं? 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 हाँ, तू छोड़ या उस वेद को छोड़, द्रव्य वेद, भाव वेद छोड़ दे, तू उसको छोड़ दे, वो चक्कर आज नहीं हम लेना चाहते हैं। बस तुम ये सोचो कि नाम कर्म के उदय से ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये जो पुरुष का शरीर है, ये स्त्री का शरीर है, यह जो प्राप्त हुआ ये नपुंसक का शरीर है, ये नाम कर्म के उदय से होता है। और वेद जो है नो कषाय मोहनीय 9 प्रकार का होता है। हास्य, रति, अर्थ, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। निगोद और स्ताव की क्या? किसमें? निगोद और स्ताव। निगोद बहुत अंतर है, रे बहुत अंतर है। उसकी चर्चा अपन लोग करेंगे।
वनस्पति काय का एक हिस्सा है निगोद। ये याद रखिएगा, पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वो भी स्थावर कहलाते हैं, मगर निगोद के हिस्से रूप नहीं है। निगोद खाली वनस्पति से। हाँ, ये थोड़ा समझ में नहीं आता है कि वेद आप पता है 9 कषाय मोहिनीय कर्म के उदय से, और पुरुष स्त्री का शरीर है वो नाम कर्म से। नाम कर्म को। भेद नहीं समझा। हाँ, देखिए, वेद, वेद यानी कि मैथुन, संभोग करने की इच्छा। संभोग करने की इच्छा आपको कभी पैदा होगी? शरीर तो आपका 24 घंटे पूरी की पूरी जिंदगी भर तक बना रहेगा। अंतर समझे। वेद यानी कि मैथुन यानी कि संभोग करने की इच्छा का नाम है वेद, मैथुनाभिलाषा। वेद जिस समय, वेद 9 कषाय मोहनीय जिस समय उदय होगा, उस समय स्त्री को पुरुष के साथ या पुरुष को स्त्री के साथ या स्त्री और पुरुष के साथ में नपुंसक को मैथुन सेवन की इच्छा पैदा होगी। वो पूरी जिंदगी नहीं रह सकती, वो कभी होती है, तो वो वेद है। जबकि आपका स्त्री का स्वरूप हर पल, जब से जन्मे जब तक मरेंगे नहीं तब तक रहेगा। ये नाम कर्म और वेद मोहनीय में ये इतना अंतर है। और कहिए। यानी वेद टाइमली। हाँ, वो माँ टाइम के साथ में संबंध बना रहता है, इच्छा के साथ संबंध बना रहता है। हम समय के साथ में भी नहीं। अभिलाषा शब्द है, मैथुनाभिलाषा, और ये आधुनिक शब्द है, वृत्तिकारों का शब्द है, मेरा शब्द नहीं है। और मैं तो केवल उन शब्दों के आधार पर आप लोगों को बतला देता हूं कि भैया ऐसा ऐसा है, और प्राय करके यही चीजें अपन लोग अनुभव करते हैं ना। द्रव्य वेद और लिंग में क्या फर्क है? क्या ना? द्रव्य वेद और लिंग में क्या अंतर है? द्रव्य वेद और लिंग कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। और कहिए। और उसमें तो फर्क होगा। लिंग तो 24 घंटे रहता है, वेद तो 24 घंटे। एक सेकेंड, मैंने द्रव्य वेद की जो परिभाषा लिखाई वो आप देखिएगा। नाम कर्म के उदय के कारण से जो स्त्री, पुरुष और नपुंसक का शरीर, ये द्रव्य वेद। मैंने सीधी सी परिभाषा लिखा है, आप देखिए। बाह्य शरीर के बाह्य। हाँ, बाह्य, बाह्य आकार, That is लिंग। वही लिंग हुआ ना। देखिएगा, स्त्री सिद्ध, पुरुष सिद्ध, नपुंसक सिद्ध। अब सिद्ध कभी भी वेद मोहनीय कर्म के कारण से जीव कभी भी सिद्ध नहीं होता, परंतु स्त्री के लिंग में रही हुई आत्मा वेद से मुक्त होकर के सिद्धत्व को प्राप्त करती है। पुरुष के शरीर में रहा हुआ लिंग यानी कि चिन्ह, पुरुष के आकार में रहा हुआ जीव आठों कर्मों का जब क्षय कर लेता है तब वो सिद्ध बन जाता है। पुरुष लिंग सिद्ध हो गया। लिंग का मतलब है चिन्ह। 24 घंटे रहता है। वो तो रहता ही रहता है। हाँ, लिंग हमेशा रहेगा, वो तो रहता है, वेद नहीं रहेगा। परंतु लिंग का मतलब चिन्ह है, लिंग का मतलब वेद नहीं। ये अंतर समझ करके चलो। आपने द्रव्य वेद लिखा है ना, इसीलिए पूछा। द्रव्य वेद जो मैंने कहलाया बहन, वहां पर यह भी मैंने लिखा है, नाम कर्म के उदय से जो पुरुष, स्त्री या नपुंसक के जो शरीर की बाह्य रचना, जो बाह्य रचना वह द्रव्य वेद। लिंग आ ही जाएगा ना। वो शरीर नामकरण के अंदर शरीर नामकरण के अंदर गिना जाता है। हाँ, बिल्कुल वह शरीर नामकर्म का परिणाम है, और वह जो है इच्छा, वह वेद मोहनीय कर्म के कारण है। आपने जैसे दर्शन उपयोग में यह कुछ है करके बताया,
अपन ज्ञान में भी मति ज्ञान में अवतरण में ये भी करते नाम जाति की कल्पना से रहित या कुछ है करके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ज्ञान उपयोग और दर्शन। ये जिस समय हम मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान इत्यादि के भेद बतलाएंगे, बहुत विस्तार से बतलाएंगे, आराम से बतलाएंगे। क्या कि मैं अभी उसमें खर्च करना ही करना है मुझको समय। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, उत्पातिकी, वैनयिकी, कार्मिकी, पारिणामिकी, ये सब के चक्कर आने ही वाले हैं, क्योंकि यही तत्ववाद है। और मैं चाहता हूं कि बस थोड़ा सा क्रम बना रहे, बस मेरी ये एक इच्छा है, क्रम बना रहे। यदि मैं व्युत्क्रम हो गया ना, फिर मुझे खूब उड़ना आता है, फिर तो मैं इधर से उधर उधर। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इतना समय मेरे लिए देते हो, मेरी इच्छा से देते हो, मेरी इच्छा से देते हो, मुझको बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी ये इच्छा है कि नहीं, मैं आप लोगों को निश्चित ये सब चीजें बताने की कोशिश करूँगा। जरूरी नहीं कि मैं बता पाऊँ। हाँ, आप लोग पूछें, मैं मेहनत पूरी करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, उसकी आप चिंता ना करें। पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को संतुष्ट हो। क्यों? मैं चाहता हूं, गुरु वल्लभ जी, गुरु समुद्र सूरी जी, गुरु आत्माराम जी ने चाहा था कि एक ऐसा वर्ग पैदा हो जो कि जाने समझे। और मैंने तो आपको पहले ही कहा कि मैं तो अपेक्षा करूंगा आप लोगों से, सिखलाइए, समझाइए। मैं तो आप लोगों से एक अपेक्षा जाहिर कर रहा हूं। और तुमको मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये पिछली बार हमने संक्रांति होली की कोयम्बतूर, आप मानेंगे नहीं, मुझे पता नहीं क्या भूत चढ़ा, एक दिन में अरिहंत की किताब पूरी, दूसरे दिन परीक्षा, पढ़ा भी दी मैंने किताब। आप लोग समझो, एक दिन पहले, कल अरिहंत की मैंने परीक्षा लेनी है, कल अरिहंत की मैंने परीक्षा लेनी है। आज रात तक मैं लिख रहा हूं, सुबह छप भी जाती है किताब, पढ़ा भी दी जाती है, और उसकी परीक्षा भी बहुत सारे लड़के लड़कियां देते हैं। देख लो ये कैसा एक पागलपना सवार हो जाता है दिमाग पर। यानी कि इस रीति से मैंने काम किया हुआ है। प्रश्न, दो सवाल। हाँ, कहिए। एक तो प्रक्षेप आहार किसको कहते हैं? हाँ और दूसरा जीव आयोदनिक है। जी, आयोदनिक है। अपौद्गलिक। बराबर, अपौद्गलिक। ये बात सही है, हम बतला चुके हैं। प्रक्षेप आहार क्या चीज है मैं बतला चुका हूं। और मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से लिखाया था, 3 प्रकार का आहार: ओज आहार, प्रक्षेप यानी कि कवल आहार, और मोह आहार। प्रक्षेप आहार, कवल आहार एक दूसरे के पर्यायवाची है, ये मैं लिखवा चुका हूं। और जीव अपौद्गलिक है क्योंकि वह वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से रहित है। उद्गल जो होता है वह हमेशा वर्ण, गंध, रस, स्पर्श स्वरूप होता है। आत्मा में वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, इसलिए वह अपौद्गलिक। और कहिए। विग्रह जब उन्हें जाता है तो तेजस कार्बन के आधार पर समझ कार्बन ना જ આધારે એવી ગતિ થાય છે, એટલે સસરી સાથે હોય છે ને કાર્બન ને તેજસ। और कुछ भैया? पुराना पेपर ले लो, नया पेपर। आचार्य श्री, एक निवेदन है, ये हमारा 15 दिन का जो सत्र चल रहा है उसमें एक सत्र आपको समवाय के ऊपर, क्योंकि वो हमें हमारे बहुत युक्तियाँ हैं उसमें, हम करते क्या हैं, होता क्या है, क्या हमारे पास है क्या नहीं, अटक जाते हैं इस विषय में अपन लोग, समवाय। हाँ। इस विषय को अपन लोग थोड़ी सी ये स्थिति बन जाए, थोड़ी सी यह स्थिति, कभी भी तत्ववाद की। 14वां दिन, 15वां दिन, 13वां दिन, जैसे आपको लगे वो मेरी, बट जैसे एक भी है। मेरी अनुकूलता होगी ना, जैसे भी मेरी अनुकूलता होगी, वैसे मैं आप लोगों के लिए ये विषय एक बार ले लूंगा। मैं यह चाहता हूं कि यह भी एक प्रकार से तत्ववाद से संबंधित हमारा सवाल है, क्योंकि कार्य कब होता, कार्य कब होता, उस विषय का निरूपण करते हुए ये 5 समवायी कारणों की चर्चा, 5 समवायी कारण है, काल, स्वभाव, नियति, पुरुषार्थ, भवितव्यता, यानी कि इस तरीके के 5 हैं, ठीक है ना।
इन पांचों में अंतर क्या है? भवितव्यता में, नियति में लगभग हम लोग इतनी जल्दी अंतर को पकड़ नहीं पाते हैं। परंतु अपन लोग इस विषय की निश्चित रूप से चर्चा अपन मिलजुल के करेंगे, निश्चित करेंगे। परंतु अभी मेरी यह एक इच्छा है कि मैं आप लोगों को जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निद्रा बंध और मोक्ष ये विषय में आप लोगों को बहुत मजबूत बना देना चाहता हूँ। मेरी ऐसी इच्छा है, यानी कि अभी अपनी जो स्थिति है, तुम्हारी हो चाहे मेरी हो, हम उससे कुछ ऊपर जाना चाहते हैं। मैं यह जरूर चाहूंगा कि इस समय वर्तमान काल में नव तत्वों को लेकर के आप लोगों की हो चाहे मेरी हो, अपन सब एक ही कक्षा के विद्यार्थी हैं। मैंने जैसे कहा ना, शैतान लड़के को मॉनिटर बना दिया जाता है। गणपति जी की पहले पूजा क्यों की जाती है? विघ्नेश हैं, विघ्नों के मालिक हैं। यदि तुम पूजा नहीं करोगे तो विघ्न पैदा कर देंगे। अपन कुछ इस कोटि का आदमी है, तो इस कारण से अपन यह चाहता है कि पहले ये विषय तुम्हारा हो जाए, फिर अपन लोग और विषय लेंगे। और ये 15 दिन की क्लास नहीं चलेगी, अभी से ही कह देता हूँ। क्लास को आप लोगों की रुचि के अनुसार से हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, जिन दिनों में मुझको छुट्टी चाहिए होगी तो मुझको छुट्टी चाहिए, क्योंकि उन दिनों में मुझको कुछ दूसरी तैयारियां विशेष रूप से करनी होती हैं, तो उसके लिए मुझको छुट्टी चाहिए। और वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको किसी भी दिन छुट्टी ना दूं, इस ढंग से, ताकि अपना ये विषय इस चातुर्मास